के अलावा कुछ ना होगा। मेरे अजीजों, उस बस्ती का नाम इससे पहले लूज था और ये वो जगह थी जहां पर बहुत सारी कौमें अपने देवताओं की, अपने खुदाओं की प्रस्तुत करती थी और उन सारे मज़ाहब का ये मानना था कि हमारे खुदा यहां पर आकर हमसे मिलाप करते हैं, शराकत रखते हैं, रिफाकत रखते हैं। जितने भी देवता थे उन लोगों का मानना था कि वो यहां पर आकर इंसानों के साथ कम्युनियन करते हैं। और जब याकूब उस जगह पर सोया, उसने ये ख्वाब देखा, तो वहां पर लिखा है कि जब वो जाग उठा तो कहने लगा कि ये खुदा के घर और आसमान के आस्ताना के अलावा कुछ ना होगा। और उसने उस जगह का नाम बैतेल रखा, मगर पहले उसका नाम लूज था। ये यरूशलेम से बहुत दूर नहीं, बल्कि ये 15 से 20 मील के जो है वो सर्कल में ये जगह पाई जाती है। और वहां पर खुदा ने याकूब को नजर आकर ये साबित किया कि याकूब, मैं तेरे साथ हूं, मैं इमैनुएल तेरे साथ हूं, खुदा हमारे साथ। वहां के लोगों का मानना था हमारे देवता हमारे साथ कम्युनियन करते हैं, शराकत करते हैं। जब हम शराकत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, शराकत जो है वो बहुत सारे मानों में आती है, रूह, बदन और जान की शराकत। लेकिन हमारा खुदा जो है वो हमारे दरमियान रहता है, इसीलिए उसका नाम इमैनुएल रखा गया। उसने जो ख्वाब देखा, उसने देखा कि एक सीढ़ी है जिसका जो है वो एक सिरा तो आसमान पर है और दूसरी तरफ से वो जमीन पर जुड़ी हुई है। और यही बात नतनेल से जो है वो यीशु मसीह ने कही थी कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम खुदा के फरिश्तों को इब्ने आदम पर उतरते और आसमान पर चढ़ते देखोगे। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ हो। वो जो यीशु मसीह ने अनाजील में फरमाया, वो बाइबल के पहली किताब पैदाइश 28वें बाब और उसकी 10वीं से 15वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यह जिक्र मिलता है, यीशु मसीह नासरी खुदा का बेटा जो इब्ने आदम कहलाया, ये वो सीढ़ी है जो याकूब को पैदाइश में नजर आई, जो एक तरफ से तो जमीन पर और दूसरी तरफ से आसमान के साथ लगी हुई थी। और उस सीढ़ी के ऊपर वाले सिरे पर खुदा खड़ा ये कह रहा है कि मैं तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। जहां तू जाए मैं वहां तेरे साथ हूंगा और जो कुछ तू करे मैं तेरे साथ हूंगा, मैं तुझे बरकत दूंगा और जो कुछ मैंने फरमाया है जब तक मैं वो कर ना लूं मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि खुदा ने जो फरमाया है जब तक वो कर ना ले वो नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद अगर इंसान उसके साथ वफादार रहे तो खुदा फिर भी साथ रहेगा। पर अगर इंसान दौलत पाकर, उस वादा को पूरा पाकर अपनी जिंदगी में खुदा की बरकत को जो खुदा ने उसके साथ वादा किया है उसे मिल जाए, उसको पाकर अगर वो खुदा का इनकार करे, अपनी चीजों का, अपनी दुनिया का, अपनी जॉब का, अपनी जिंदगी का, अपनी एजुकेशन का, अपने मर्तबे का अगर तज़किरा करना शुरू कर दे और यहीं लगा रहे और खुदा को भूल जाए, तो ये गारंटी नहीं है कि खुदा का हाथ पीछे नहीं हटेगा। हां, जो खुदा ने फरमाया है वो जब तक न कर ले वो नहीं छोड़ेगा। लेकिन अगर हम उसके बावजूद भी वफादार रहें तो खुदा फरमाता है कि वो हमारे साथ रहेगा। इसीलिए बनी इस्राइल को वादा की सरजमीन में पहुंचाने के बाद भी वो उनके साथ रहा। कुछ ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे लोगों की खातिर जो खुदा का खौफ मानते, उससे डरते थे, जिनका दिल खुदा के लिए धड़कता था, खुदा उनकी खातिर बनी इस्राइल की उस हुकूमत को वादा की सरजमीन में कायम किए रखा। मगर जैसे जैसे नस्लों ने, बादशाहों ने, उनके बच्चों ने शाहाना तरीके इख्तियार किए और खुदा को भूल गए और अपनी बदकिरदारी के सबब से उन्होंने अपने और अपने खुदा के दरमियान दीवार खड़ी कर ली, खुदा के हाथ को पीछे हटाना शुरू कर दिया। तो ये हुकूमत कुछ ज्यादा देर कायम न रह सकी, बल्कि ये सब के सब अपने बादशाहों, अपने स्टेट अफेयर्स चलाने वाले लोगों समेत असीरी में चले गए। जब जो मैंने तुमसे वादा किया है जब तक मैं उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे अजीजों, खुदा जब वादा करता है आपके साथ रहता है,
कोई भी वादा ऐसा नहीं है जिसके साथ वफादारी शर्त ना हो। अगर आप वफादार ना रहें, खुदा का वादा वहीं रहेगा, पर उस वादा के पूरा होने में, उसकी ताबीर होने में ताखीर हो जाएगी। जब आप फिर से वफादारी के साथ चलना शुरू करेंगे, खुदा के उस वादे को याद दिलाएंगे, खुदा अपने वादे समेत फिर वहीं मौजूद होगा जहां आपने उसे छोड़ा था। जिस कॉर्नर पर, जिस मोड़ पर आप खुदा को छोड़कर दुनियादारी के लज्जतों में पड़ जाते हैं, खुदा वहीं रुक जाता है, पर आप अपनी लज्जतों समेत मूव करते रहते हैं। जिस रोज आप इकरार करके खुदा को फिर पुकारेंगे, खुदा आपसे किए हुए वादे समेत फिर वहीं खड़ा होगा। और यही बात नतनेल से यीशु नासरी ने कही थी कि तुम खुदा के फरिश्तों को आसमान पर चढ़ते और इब्ने आदम पर उतरते देखोगे। मेरे अजीजों, इब्ने आदम ये वो लक़ब है, वो नाम है जो यीशु मसीह नासरी ने खुद ही अपने आप को दिया था। और उसकी जो डिटेल्स हैं वो सन ऑफ मैन के पहले सरमन में मैंने उसको पहले कोट किया। बड़ी शेर हासिल हम उस पर गुफ्तगू कर चुके हैं। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील के 17वें बाब और उसकी 22वीं आयत में एक हवाला दर्ज है। आइए उसको देखते हैं कि इब्ने आदम के हवाले से इस बात में खुदावंद यीशु मसीह की क्या मर्जी थी या क्या राज था जो यीशु मसीह ने इसमें फरमाया था। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 17वां बाब यानी 17वां बाब और उसकी 22वीं आयत। उसने शागिर्दों से कहा, वो दिन आएंगे कि तुमको इब्ने आदम के दिनों में से एक दिन को देखने की आरजू होगी और न देखोगे, और लोग तुमसे कहेंगे देखो वहां है या देखो यहां है, मगर तुम चले न जाना, ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आसमान की एक तरफ से कौंध कर दूसरी तरफ चमकती है, वैसे ही इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। लेकिन पहले जरूर है कि वो बहुत दुख उठाए और इस जमाना के लोग उसे रद्द करें। आमीन। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने यहां पर फरमाया कि तुम्हें इब्ने आदम के दिनों में से एक को देखने की आरजू होगी, पर ना देखोगे। गौर से सुनिए, इब्ने आदम के दिनों में से। और आगे लिखा है 24वीं आयत में कि इब्ने आदम अपने दिन में जाहिर होगा। इब्ने आदम के दिनों और इब्ने आदम का दिन। इब्ने आदम के दिनों का मतलब उसकी बशरियत के दिन, उसने जो बशर के तौर पर जो जिंदगी गुजारी, वो उन दिनों की तरफ इशारा करता है कि तुम्हें ख्वाहिश होगी कि तुम उसे बहासियत इब्ने आदम फिर देखना चाहो, फिर ख्वाहिश करो कि वो रहीम, गुनाहगारों को प्यार करने वाला, उनको तसल्ली देने वाला, उनका बोझ उठाने वाला हो, फिर से शिफा देने वाला हो। वही दिन वापस आ जाए। तुम्हें इब्ने आदम के दिनों में से एक को देखने की ख्वाहिश आरजू होगी, पर ना देख पाओगे, क्योंकि जब दोबारा इब्ने आदम आएगा, उस वक्त वो इंसाफ के साथ आएगा, अदालत करने के लिए आएगा, कौमों का इंसाफ करने के लिए आएगा। और उस वक्त तुम ख्वाहिश करोगे, आरजू करोगे उन दिनों की जो बशरियत के दिन होंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर कोई इब्ने आदम के हक में कुफ्र बके तो उसे माफ किया जाएगा, लेकिन अगर कोई रूह कुद्स के हक में कुफ्र बके तो वह माफ ना किया जाएगा। मेरे अजीजों, जब तक वो बहासियत इब्ने आदम था, उसे मारा जाए, उसे कूटा जाए, उसे गाली दी जाए, उसके खिलाफ कुफ्र बका जाए, उस पर इल्जाम लगाया जाए, उनकी माफी हो सकती है, क्योंकि उन सारे दुखों का एहतमाम इब्ने आदम के तौर पर वो सलीब पर करने वाला था। और सलीब के बाद, सलीब वो आखिरी दुख था जो इंसानों ने उसे दिया। सलीब वो आखिरी दुख था जो उसने सहा, और उसने मरने से चंद ही लम्हे पहले और उसने सब इंसानों को माफ किया। अब आप इनको माफ कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। इब्ने आदम के हक में जो कुछ कहा जाए, जो कुफ्र बका जाए, वो माफ किया जाएगा। आज मैं तुम्हारे साथ हूं, आइंदा को तुम्हारे अंदर रहा करूंगा। इब्ने आदम की हैसियत से जब वो हमारे साथ था, उसे मारा कूटा गया, उस पर इल्जाम लगाए गए, उसने जाते वक्त आसमान पर अपनी जान देते वक्त उसने सबको माफ कर दिया। पर अगर आज कोई रूह कुद्स के खिलाफ कुफ्र बके, वो माफ ना किया जाएगा। ये कलाम मुकद्दस में लिखा है।
تمہیں ابن آدم کے دنوں میں سے ایک دن کو دیکھنے کی خواہش ہوگی پر نہ دیکھ سکو گے، کیونکہ اس وقت جب تم اسے دیکھو گے اس وقت تم خواہش کرو گے کہ وہ دن واپس آئیں جب وہ بشر کے طور پر تھا، ابن آدم کے طور پر تھا۔ معزز سامعین، خداوند کا یہ کلام کہ وہ ہمارے درمیان ابن آدم کے طور پر رہا، یہ بہت بڑا راز بھی ہے۔ خدا اس کو آہستہ آہستہ ہم سب پر کھولتا چلا جائے گا، تھوڑا یہاں تھوڑا وہاں، تھوڑا اس نسل میں تھوڑا اگلی نسل میں۔ خدا اس راز کو پورے کا پورا نسل آدم پر واضح کرے گا۔ میری طرح بہت سارے دوستوں کے اندر یہ سوال ہے کہ صلیب پر جو مرا وہ کون تھا؟ کیا خدا مر سکتا ہے؟ کیا خدا کو موت آ سکتی ہے؟ میرے عزیزو، چند باتوں کے ساتھ میں اس بات کو جو ہے وہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کیا خدا کو موت آ سکتی ہے؟ نہیں، خدا کو موت نہیں آ سکتی۔ کیا خدا فریب کھا سکتا ہے یا کیا خدا فریب دے سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا خدا کو آزمایا جا سکتا ہے؟ کیا کبھی کلام میں لکھا ہے کہیں بھی کہ شیطان نے خدا کو آزمایا ہو؟ خدا کو کیا موت ممکن ہے؟ کیا خدا فانی ہے؟ کیا خدا کو کوئی ہاتھ لگا کر زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا خدا کو کوئی مکہ مار سکتا ہے؟ کیا خدا کو زندہ رہنے کے لیے روٹی، کپڑا، مکان، پانی، ہوا، آگ، روشنی کی ضرورت ہے؟ کیا خدا ٹیکس پے کرتا ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر شیطان نے جس کو آزمایا اس کو بحیثیت خدا نہیں، اس کو بحیثیت ابن آدم آزمایا تھا۔ اس نے ایک کامل انسان کو آزمایا تھا۔ اس نے ابن آدم کو، آدم کے بیٹے کو آزمائش میں ڈالنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ اس بدن میں خدا کا بیٹا تو ہے ہی ہے، پر اس کو خالی کیا گیا ہے۔ اس وقت یہ ابن آدم ہے، اس کا جلال، اس کی قدرت، اس کا مزاج، اس کی زندگی، اس کی بشریت ایک بشر کی سی ہے، یہ ابن آدم ہے۔ اس کو آزمایا جا سکتا ہے، اس کو گرایا جا سکتا ہے، اس کو اٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس نے اس کو ابن آدم کے طور پر آزمایا۔ اسے ہر روز کہنے کی کوشش کرتا تھا، تیرے ابن آدم کے طور پر کفارہ دینے کا خیال غلط ہے۔ موت، دکھ، پریشانی، الزام تراشیوں کے علاوہ تجھے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ تیرے باپ کے کلام میں جو توریت کہلاتا ہے، پیشن گوئیوں میں کہیں ایسا ذکر ہے کہ کسی ایک انسان کے مر جانے سے پوری امت کی رہائی ہو؟ کوئی پریسیڈنٹ ملتا ہے پرانے عہد نامے میں؟ تو اپنی جان دے کر میرے ہاتھ سے ایک بھی بشر نہ بچا سکے گا۔ وہ ایسی ہی باتیں کرتا تھا آ کر یسوع مسیح کے پاس۔ اسے اس کے علاوہ اسے کمزور کرنے کی، اسے ٹیمپٹ کرنے کی جو ہے وہ اس کے علاوہ اور کوئی اچھی کوشش اسے سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لکھا ہے کہ 40 دن اور رات کے بعد جب شیطان اسے آزما چکا تو لکھا ہے کہ تھوڑے وقت کے لیے وہ اس سے جدا ہوا، اور جب وہ جدا ہوا تو لکھا ہے کلام مقدس میں کہ خدا کے فرشتے آ کر یسوع کی خدمت کرنے لگے، اسے منسٹر کرنے لگے، اس سے بات چیت کرنے لگے۔ اکثر ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ جی فرشتے آ کر خدمت کرنے لگے، سمجھ نہیں آتی تھی تو جھنجھلا کر ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ اور کسی بڑے دلیر شخص نے کہا کہ فرشتے آ کر کیا یسوع کے پاؤں دباتے تھے، اس کی ٹانگیں اور پنیاں دباتے تھے؟ یسوع تھک جاتا تھا تو فرشتے آ کر اس کی سیوا کرتے تھے؟ نہیں، اسے منسٹر کرتے تھے، اس کی خدمت کرتے تھے، اس سے بات چیت کرتے تھے۔ خدا نے جس مقصد کے لیے اسے بھیجا ہے وہ اسے یاد دلاتے تھے۔ یہ اس کا مطلب نہیں کہ یسوع مسیح بھول گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ ذکر کرتے کہ خدا باپ کی یہی مرضی ہے اور اس کی باتوں پر دھیان مت دے۔ میرے عزیزو، گتسمنی میں پسینے کا خون بن جانا کوئی عام سی بات نہیں ہے۔ جان کنی کی وہ حالت ہے جو کسی آدم کی آج تک نہیں ہوئی ہے، ماں سوائے ابن آدم کے۔ اس کا ہی پسینہ خون بنا تھا کیونکہ شیطان اسے وہاں پر مارنا چاہتا تھا۔ یہ بات یاد دلا کر کہ تیرے مر جانے سے کچھ فرق نہیں پڑنے والا، ایک زندگی بھی، ایک جان بھی، ایک روح بھی تو نہ بچا سکے گا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا ماضی میں، اور تیرے مر جانے کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوگا، کچھ